जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भगवद गीता की। जय श्री गीता जयंती महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को आने वाली श्री गीता जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गीता जी का दिव्य उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन दिया था। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन ही श्री गीता जयंती होती है और इस वर्ष 2023 में श्री गीता जयंती और श्री मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर दिन शनिवार को है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 की कथा को सुनाने जा रहे हैं। गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय की कथा को अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। इतना करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 की कथा इस प्रकार है। ओम श्री परमात्मने नमः। 17वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी कि वह तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धा में है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवताओं की पूजा करते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूतगणों की पूजा करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियादिकों के रूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी तथा उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है ऐसे मन को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के ही लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित और बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है तथा जो उद्वेग को ना करने वाला
प्रिय और हितकारक और यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह निस्संदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव और भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं, और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। और जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मध्य, मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम, तत्, सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य, ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसे कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत्य ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज श्री गीता जयंती के दिन और मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आज श्री गीता जयंती महोत्सव है। आज के दिन आप ये परम सुंदर कथा को सुन रहे हैं। हो सकता है आप बाद में भी ये कथा सुने, लेकिन श्री गीता जयंती के दिन और मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन इस कथा को सुनने का बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर बाद में भी आप इस कथा को सुनते हैं तो भी भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ किया जाए या उससे सुना जाए तो ज्ञान यज्ञ से मनुष्य भगवान जी की पूजा करता है। ऐसा भगवान ने स्पष्ट श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा है। तो आपने इस कथा को सुना, ये भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है।
तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भगवद गीता की श्री गीता जयंती महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की, जय श्री गीता जयंती महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।